और कोरोना पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी तरुण कालरा जुड़ चुके हैं। तरुण, कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 250 की संख्या हम पार कर चुके हैं। ऐसे में एहतियातन और कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे और कल जनता कर्फ्यू की अगर बात करें तो कितना असरदार दिखाई दे रहा है? देखिए कि ये ऐसा मौका है जब गवर्नमेंट की एडवाइजरी को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर अकेले भरोसा करना भी ठीक नहीं है। हमें खुद की रक्षा खुद भी सुनिश्चित करनी होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सलाह दी है कि कम से कम वल्नरेबल जो ग्रुप हैं, खासतौर पर 60 साल के बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से नीचे के बच्चे, वो अपने घर में ही रहें, होम क्वारंटाइन करें। इस बीच एक डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि आरएसएस ने अपने जो विचारक हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे आह्वान किया है कि रोज़ाना जो शाखा लगा करती है दिल्ली के अलग अलग ग्राउंड्स में, उसके टाइम को उन्होंने चेंज किया है कि 6:30 तक या तो शाखा लगा ली जाए, चूँकि 7 बजे से जनता कर्फ्यू का समय शुरू होना है, या फिर रात को 9:30 बजे के बाद शाखा लगाई जाए। और ये सर कार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है आरएसएस के ट्विटर हैंडल से, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आरएसएस के फॉलोअर्स में डिसेमिनेट हो सकें और कोई भी जो फॉलोअर है वो बाहर ना जाएं शाखा में पार्टिसिपेट करने के लिए, चूँकि 6:30 बजे तक या तो उसको समाप्त करना होगा या रात को 9:30 बजे के बाद। एहतियातन कल जो जनता कर्फ्यू है वो तो फुल स्विंग में रहेगा ही रहेगा, लेकिन दिल्ली की सड़कों में अभी से ही ये स्पिरिट इम्बाइब करते हुए हमें सिटीजन दिखाई दे रहे हैं। अमूमन जो नॉर्मल सैटरडे होता है उसमें थोड़ी ट्रैफिक डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वर्किंग डे नहीं होता है, सरकारी दफ्तर खास तौर पर बंद होते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो बिल्कुल ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइस को कि घरों से बाहर नहीं निकला जा रहा है। बहुत ज़रूरी हो तभी कोई जवान व्यक्ति ही अगर है घर के अंदर तो वो बाहर निकल रहा है, अगर उसके माँ बाप हैं तो वो उनको घर में रख रहा है, बच्चों को घर में रख रहा है। एक तरह से लॉकडाउन, पार्शल लॉकडाउन ये हो चुका है। सरकार ने बेशक इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन लोग एहतियातन ये फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूँकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा एडवर्स होती हुई दिखाई दे रही है, मेडिकल स्टाफ की तरफ से भी अपील की जा रही है कि हम आपके लिए हैं अस्पताल में, लेकिन आप हमारे लिए घर में बने रहें। इस तरह का मैसेज एम्स के डॉक्टर, आरएमएल के डॉक्टर और जो स्थानीय प्रशासनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय सबसे बड़ा हथियार हमारे पास ये है कि एहतियात बरतें और ज़्यादा एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल गैदरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को अगर हम सुरक्षित रख पाएंगे तभी हम अपने समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। और ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है, सरकार के साथ और अपने राष्ट्र के साथ खड़ा होने का समय है। बिल्कुल सही कहा तरुण यहाँ पर आपने कि हमें सरकार के साथ खड़े होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम खुद को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।